हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की साथ ही वैकेंसी फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। तो तैयारी में जुट जाइए, अपने साथ जुड़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अपने जितनी भी एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं में से प्रश्न उठाया है। तो पहला प्रश्न देखिए, बाप बोल्डर बेड। क्या कहता है प्रश्न कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाप बोल्डर बेड है, वो है किस जिले में। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो वो है जोधपुर जिले में। राइट ऑप्शन ए, जोधपुर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। साथियों, अपने टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। आपकी कितना स्कोर रहता है अंत में कमेंट करके बताना। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। जो भगवंत दास है ना, भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। और भगवान दास कहाँ के शासक थे? जयपुर के। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अक वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है। अक वाली निक्षेप है वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बी, राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी है वो है बदौली। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक है, ये ध्यान रखना। बेसिक चीजें हैं, प्रश्न में पूछी जा सकती है, उस टाइम याद नहीं आती अपने को। तो नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए क्या होगा। 1550-53 में कालीबंगा उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। जो कालीबंगा उत्खनन कार्य में पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान था वो थे अमलानंद घोष। डी, राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। संग्रिया सांचोर सांतलफोर ग्रीन फिनलैंड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह कौन सा जिला है। जो संग्रिया सांचोर सांतलफोर ग्रीन फिनलैंड है वो जैसलमेर जिले से नहीं होकर गुजरता है। ठीक है, जैसलमेर से नहीं गुजरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। चरणदास जी की समाधि है ना, वो है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली। चलो बताइए अगला प्रश्न, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। देखो, अधिकतम जनसंख्या जयपुर सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये गलत हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये गलत हो गया। ये सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। किस श्रेणी का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, अतिसंघन। जो रक्षित वर्ग की श्रेणी है ना, वन क्षेत्र, ये सर्वाधिक है। बी, राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। सपेरों का है ना, कौन सा सपेर, सपेरे होते वो पुंगी बजाते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है वह टंगस्टन। सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। विजयशाही एक प्रकार की क्या है। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है। सी राइट ऑप्शन पगड़ी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती नहीं है। देखो, गंगानगर की भी लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, बीकानेर की लगती है, जोधपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान से नहीं लगती। सी राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। जो 1857 का बिथोड़ा स्थान है ना, वहां पे ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बताइए अगला प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। सिरोही का प्रशासन है ना, वो किस राज्य को, बंबई राज्य को सौंपा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर, ये कह रहा है। ये हो गया उत्तर आपका, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। इसमें विस्तार का जो पूर्व से पश्चिम की अपनी लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण है वो अपनी है 826 किलोमीटर। अब इनमें अंतर बताना है, तो कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, तो वो आ गया 43 किलोमीटर का। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध क्षेत्र में मुख्य बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ है ना, वो आपके चंबल जो बेसिन है वहां पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी वो थे आपके जाम्बोजी, जो बिश्नोई संप्रदाय के गुरु है। बिश्नोई संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। जो दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग ली जाने वाली कृषि को विधि कहते हैं वो कहते हैं दजिया। क्या कहते हैं, दजिया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है। जो बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई थी वो थी आहड़ सभ्यता। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं वो आपके कोटा, बूंदी, बारां। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ साथ में कमेंट करते रहना साथियों कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता लगे। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में
स्थित नहीं है। जो बिलारा चुना पत्थर है वो किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? वो आपके श्री गंगानगर, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी किस श्रेणी से संबंधित है? लाठी है ना, वो जलभृत श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर है ना चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कोर में, रीड कोर है ना कब स्थापित किया गया था? रीड कोर है अक्टूबर 2004 में, यहां लिखना है अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण सावा कौन सा है? जो महत्वपूर्ण जो सावा है वो कौन सा है? महत्वपूर्ण सावा आखा तीज, जो साथियों 2 दिन पहले ही गई है, 2 दिन पहले ही गई है आखा तीज। ये महत्वपूर्ण सावा है राजस्थान का शादियों के लिए। और अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, विवाण कला किससे संबंधित है? प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मृग कला से, काष्ठ कला से? कमेंट करके बताइए साथियों। और आपके कितना स्कोर है वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।